ऑलवेज। 2 साल पहले हम मिले थे जब मैडम ट्यूसॉर्ट्स में आपका बैक स्टैचू था, उसके बाद। एंड आई मस्ट से यू लुक द सेम, यू आर द सेम, यू साउंड द सेम। मैं आपके गाने सुनती रहती हूँ। तो मैम, आशा के बारे में मुझे बताओ, बिकॉज हम लोग बहुत विवाद होता है कि टैलेंट को प्रोत्साहन नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आपने इसी के जरिए आशा कंसेप्चुलाइज किया। तो मुझे थोड़ा बताइए आपने कैसे चूज किया है? कैसे चूज किया वो बाद में आ रहा है, लेकिन पहले मेरे मन में ये कैसे चल रहा था बहुत सालों से। मेरे पास लड़की लोग आती थी, लड़के आते थे और कहते थे कि आशा जी आप हमको गाना सिखाइए। मैंने कहा मैं गाना सिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं है। और ये नहीं, आप जो फीलिंग्स गाने में डालती हैं वो कैसे डालती है। तो मैंने कहा तुम्हारा अनुभव होना चाहिए उससे। तो जब अनुभव होता है दुनिया का या जीवन का, तब जाके फीलिंग्स आते हैं। अगर आपने दुख नहीं देखा है तो दुख का गाना कैसे गा सकते हैं? आपने अगर प्यार नहीं किया है तो प्यार का गाना कैसे गा सकते हैं? तो हर चीज आदमी के, भाई बहन माँ, सब वो सब चीजें दिमाग में जब आती हैं तब फीलिंग्स आते हैं, तब गला चलता है और मेहनत होती है। तो मैंने उनसे, वो कहती थी मैं, लेकिन मैं सोचती थी कि इन लोगों को कैसे मैं सामने लाऊं लोगों के। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने लिए कोई खड़ा नहीं करता है सामने, तो कोई भी इंसान अपने सामने कौन किसी को खड़ा करेगा कि भाई मारो मेरे को, पैर मार मेरे को। तो मैंने सोचा कि करना चाहिए ऐसा। और मेरी ग्रैंड डॉटर ने मेरे को इंस्पिरेशन दिया। जैसे वो चलाती है रात को, ये क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप चलाती है, क्या कर, तो उस पर वो पार्टी वार्टी कर रही थी। तो मैंने बोला कि ये रास्ता अच्छा है, ये मेरा यूज़ करने का नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इसका, लेकिन वो लोग मुझे मदद करते हैं। और ये मैंने सोचा कि लोगों को बोला, 1 अगस्त की 14 तारीख को कुछ मैंने अनाउंस किया कि आप 2 मिनट सिर्फ बगैर म्यूजिक का गाना भेजिए, जहां पर जैसे हो, मेकअप नहीं चाहिए मेरे को, बाल नहीं चाहिए, कुछ मतलब करने के, सिर्फ गाना भेजिए 2 मिनट का। तो लोगों ने कनाडा से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियन कंट्री, पता नहीं क्या क्या कहाँ से लोग आए, सिंगापुर से एक बुजुर्ग आए थे, एकदम आधी उम्र के थे, तो वो भी आए सब। मैं सुनती गई। एक रात में 150 गाने आ गए, दूसरी रात में 150 आ गए, पर फिर आ गए 2500 के ऊपर हो गए। तो मैं सुनती गई, पर सुनते सुनते कान बजने लगते हैं। जैसे एक ही काम करो तो भारी हो जाता है। तो मैं क्या करती थी, दूसरा अपना रियाज करने बैठती थी, या किताब पढ़ लेती थी, या खेलती थी कुछ किस पे, ऐसे करके अपना मन उससे हटाती थी, फिर सुनती थी। और मेरी मदद काफ़ी अपने घर वाले, मेरी बहू है, बेटा है, उन्होंने मेरी मदद की। वो लगा के देते थे, भाई चलो 5 मिनट पर बैठे रहो, ऐसे सुनते फिर उनमें से 300 निकले, 300 में से 200 निकले, फिर 100 निकले। ऐसे करते करते मैं 28 एकदम, जिसमें छान के एकदम 28, और 28 में से हमने 8 लाए सेमीफाइनल में। अब ला रही हूँ मैं 5 फाइनल में। तो 5 फाइनल में जो ला रही हूँ, तो मैंने कहा इसमें से भी चुनना मुश्किल है। आप सुनेंगी तो आप कहेंगी कि इसमें से पहला कोई नंबर नहीं दे सकता है, सभी पहले हैं, सब पहले हैं। 11 साल की लड़की जो गा रही है, वो आप बोलेंगे कि ये 20-25 साल की लड़की है। मैंने पूछा भी उसको, मैंने कहा झूठ बोल रही हो, 11 साल की नहीं हो तुम, 20 साल की हो। बोले नहीं मैं 11 साल की हूँ। 15 साल की लड़कियां इतने अच्छे गा रही हैं, और गाने भी चुनते हैं ना तो वो सेमी क्लासिकल चुनते हैं, सेमी क्लासिकल है। ज्यादातर लड़कों का जो हिसाब है कि फिल्मी गाने चुनते हैं लड़के, और लड़के किशोर, रफी, मन्ना डे, सब मिक्स है सब। तो लेकिन ज्यादातर कलकत्ता और महाराष्ट्र, यूपी शर्मा, और
बिहार से कोई है, बिहार से एक लड़की है। तो ये ज़्यादातर ये लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा बिहार इससे कलकत्ता से हैं और हमारा महाराष्ट्र से। तो ये लड़कियां सब क्लासिकल पेस जा रही हैं। और आप देखेंगी उनके कपड़े जो हैं वो जैसे आजकल के जैसे फैशन में है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे आपने कुर्ता जो कुछ पहना है, उनका तो बहुत ही सादा कपड़ा होता है, बिल्कुल सादे बैठे। घर भी मुझे दिखता है कि बहुत सिंपल है, पता लगता है कि मिडिल क्लास है। यस, तो इसने बहुत अच्छे गाने वाले को, अभी उनके तो गॉड फादर गॉड मदर कोई है नहीं, तो उनको कैसे चांस मिलेगा? चांस नहीं मिल सकता है। तो हमारे कोई नहीं था गॉड मदर गॉड फादर, हमने मेहनत किया, मेहनत की हमने। तो बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं पहले जो आए हुए थे वो अपने आप ही आए थे। तो मेरा ख्याल है कि इनको पुश करना चाहिए, उनको मेहनत करने के लिए उनको मैं बढ़ावा दूंगी और उनमें से अच्छे सिंगर आएंगे। और हमारा जो म्यूजिक जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न म्यूजिक ये वो, कुछ नहीं, सुन रहे बच्चे, सब लोग सुन रहे हैं और वो गाते भी हैं, गाते भी हैं सारे गाने क्लासिकल। गुलाम अली की मेरी जो रिकॉर्ड है अबशारे गजल, मेरा जी गजल से वो गाने गा रही हैं। सलोना सा सजन है, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, ऐसे गा रही हैं। और दूसरे दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने, ऐसे गा रही हैं लड़कियां। कुहू कुहू बोले को, ये गाने गा रही हैं। तो मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा ये हमारे लिए भी मुश्किल गाने थे, ये गा रही हैं, फटाफट गा रही हैं। तो भगवान की आशीर्वाद है, भगवान का, उनको गला मिलता है उससे, आशीर्वाद से ही मिलता है। और आवाजें सबकी अलग अलग हैं। ये नहीं है कि मैं लता मंगेशकर हूँ, मैं आशा भोसले हूँ, या मैं गीता दत्त हूँ या शमशा, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी आवाजें अलग अलग हैं और मन को छूने वाली हैं सबको। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मुझे राइटर चाहिए, बहुत राइटर दुनिया में पड़े हैं, उनकी कविताएं या उनके गजल, उर्दू के गजल हो या हिंदी की हो, मुझे चाहिए। अभी गाने लिखने वाले चाहिए, मुझे म्यूजिक बनाने वाले चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए। लोग बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। मैंने मेरी लड़की ने गाया, श्री श्री रविशंकर जी का गाना गाया, वो वहीं के आश्रम का ही लड़के ने एक गाना बनाया, मतलब म्यूजिक दिया, और उनके आश्रम की औरत ने गाना लिखा, और वो इतना अच्छा गाना है, आपने सुना होगा शायद, जाना ही था गाना। तो वो गाना जब मैंने सुना तब मैंने कहा कि नए लड़कों में बड़ा टैलेंट है, तो इनसे अच्छा म्यूजिक क्यों ना बनवाए। जी मैम, मगर आजकल आप जब देखती हैं, और आप लोगों के टाइम में आपने भी खुद कहा है कि आप लोग कंपोजर्स के साथ बैठते थे, एक्टर्स आके बैठते थे, जैम जैसे करते थे। आजकल आपको क्या मिसिंग लगता है आजकल? क्योंकि वो शेल्फ लाइफ नहीं रही गानों की, रिटेंशन वैल्यू नहीं है। मैं आपको बताऊं, उस जमाने में नरगिस जी आके बैठती थी, बहुत एक खूबसूरत परी आके बैठती थी, मधुबाला मधुबाला आके बैठती थी, नशा हेलन बैठती थी, लीला चंदावरकर, मतलब सब, आशा पारेख तो मेरे साथ रात भर ऐसे सीढ़ियों पे हम लोग बैठे थे। उनका पहला पिक्चर था दिल दे के देखो, तो उस वक्त वो पहली पिक्चर में थी, वो तो हमारे साथ वहाँ। ऐश्वर्या राय, मेरा गाना जो था नुसरत फतेह अली जी का जो गाना था, क्या पायल कुछ गाना था, वो गाने में पूरा दिन वहां बैठी थी अपनी ये ऐश्वर्या राय। तो ऐसे तो आर्टिस्ट आते हैं, शम्मी कपूर आते थे गाने में, सुनील दत्त आते थे, और देव साहब तो हर गाने में आते थे उनके। तो वो जो वक्त था और वो जो टाइम था, वो म्यूजिक डायरेक्टर, वो म्यूजिशियंस और वो एक्टर एक्ट्रेस का आना और हमसे मिल जाना सबसे, तो वो वक्त कभी आ नहीं सकता। क्योंकि अभी के जो गाने हैं
वो तो अकेले गाने पड़ते हैं, एक हेडफोन लगा के एक रूम में खड़े होके अब गा दीजिए, तो मजा नहीं आता है गाने का। डुएट नहीं है, मेरे सामने किशोर खड़ा नहीं है, गाता हुआ नहीं है, रफी साहब खूब खूब गाया आपने ऐसे करके कहने वाले कोई नहीं है। तो ये जो लोग मिस कर रही हूँ मैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट, सिंगर, आर्टिस्ट, सब लोगों को मिस करती हूँ, और उनकी बहुत यादें जो मन में है वो भी लोगों को मैं बताती हूँ। मैं बातें पुरानी याद आती है। मेरा शो चल रहा है अभी, जरा रुका हुआ है, अभी इसके बाद चालू करूंगी मैं, तो वो शो भी मैं अपनी यादें बताऊंगी लोगों को कि उस जमाने में क्या होता था, लोग कैसे थे, कितने मिलनसार थे। आज मुझे अगर किसी को मिलना हो तो टाइम लेना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेटरी बोलेगा ठहर जाइए 4 दिन, और ये वैसे नहीं था। वो लोग ऐसे मिलते थे एकदम आके, हम लोग ऐसे चले जाते थे, वो लोग आते थे, खाना खाने आते थे, आशा जी खाना खिलाइए ऐसे बोलते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर। तो वो जमाना नहीं अभी आएगा, मैम मुश्किल। आपकी जो आवाज है मधुबाला से लेकर विद्या बालन तक 11,000 गाने और 80 साल होने वाले हैं आपको गाते हुए, मगर आपकी आवाज अभी तक वो यूथफुलनेस। 76 मेरे 10 साल की थी और मैं अभी 80। 1943 में पहला गाना था ना मैम? हाँ। 3 साल रह गए, 80 साल। आई मीन इट्स अमेजिंग इनिंग्स। बट वो जो यूथफुलनेस है, वो मैं आज अगर मधुबाला का सुनूं गाना और अब मैं विद्या बालन का, आई मीन उनके बीच में इतने साल है मगर आपकी आवाज वैसी की वैसी। वो कर्म है उसका, भगवान की बहुत बहुत। और मैं रियाज करती हूँ, मैं संभालती हूँ अपने आप को, खाने पीने में संभालती हूँ। हमें कोई आदत नहीं है ना वैसी, कोई ठंडा पीना, कोका कोला पीना या वाइन कुछ भी नहीं है, सिगरेट पीना, ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। गरम गरम पानी, खाना खाने के बाद गरम पानी पीते हैं, खाना घर का सादा खाते हैं, कुछ मतलब जो घर में बनता है। तो दही नहीं खाती हूँ, ठंडा नहीं खाती हूँ, मैं फ्रिज से संबंध ही नहीं मेरा, खाली फ्रिज रखने की काम आने की वाली चीजें खड़े सड़े नहीं इसलिए, बाकी कुछ नहीं मैं खाती नहीं कभी। तो ये तपस्या है, तपस्या है कि गाने के पीछे हम क्या छोड़ सकते हैं। हमने सब छोड़ दिया, खाना पीना ये वो सब, और लाइफ जो होती है कि रात को जागना, फिर सुबह गला ठीक नहीं रहता है, फिर वो सोना पड़ता है, तो सोने की तो आदत ही नहीं है, क्योंकि 7 बजे उठ जाना है। रात को कितने बजे भी रिकॉर्ड जिनसे आते थे 2-3 घंटे की नींद होती थी, वैसे आदत लग गई है, और बस चलते जा रहे हैं और चलते जाएंगे। आप जरूर मैम, आई मीन प्रॉपर सेंचुरी से भी आगे है, मैं सच में कह रही हूँ। सेंचुरी नहीं चाहिए, मेरी आवाज जैसे चली जाएगी ना मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो मैम, आपकी आवाज इज टाइमलेस एज ऐसे। बट मैम इन्फ्लुएंसेस, कौन से कंपोजर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया है? आपके सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन रहा है? आपने एस.डी. बर्मन साहब, ओ.पी. नैयर साहब, आर.डी. बर्मन साहब, सब, शंकर जयकिशन, सबके साथ म्यूजिक किया, सबसे इन्फ्लुएंस किसने आपको किया? आई नो मुश्किल है। लेकिन सबसे अच्छा म्यूजिक मुझे जो लगता था, जो हम बचपन से गाते आए हैं, जो सीखा हुआ है, वो मदन मोहन। मदन मोहन जी के गाने जो थे वो स्वीट भी थे और मुश्किल भी थे जी। आर.डी. बर्मन अलग स्टाइल से, वो मेरे जो गाने वाले का जो क्या उसकी रेंज क्या है, वो रेंज उसको नापता था। वो हमें भी कहता था कि आपकी रेंज क्या है बताइए, आप क्या कर सकती हैं ये आर.डी. बर्मन ने सिखाया। उनका म्यूजिक भी अच्छा था और ये नया नया चीजें उन्होंने सिखाई। लेकिन मदन मोहन जो है, वो मदन मोहन जयदेव जी बहुत पसंद के म्यूजिक डायरेक्टर, स्वीट क्लासिकल, थोड़ा सा ताने हरकतें, ये सब जो होता है वो हमें पसंद है, मुझे पसंद है। जैसे मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह, मेरे पसंद की चीजें वो हैं। मैं गाती सब गाती हूँ, लेकिन मैं अकेले में बैठ के क्या करती हूँ,
आएंगे जब मोरे साजना, अंगना फूल खिलेंगे, आएंगे जब। दिन भर गाती रहती हूँ, कभी ऐसे ही गाना पकड़ के, आएंगे 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 जब। तो ये बहुत सुंदर लगता है। I'm sure, मैम, मैं आपको बस सुनती ही जाती रहूं। और अभी मैं सिंगर्स के बारे में बात करूंगी। रफी साहब, किशोर दा, मुकेश, मन्ना डे, सबकी किसके साथ ज्यादा एंजॉय किया ड्यूएट्स? मैंने किशोर के साथ, हाँ, किशोर के साथ, किशोर जब आया था पहला पहला उसका जो गाना था, उस वक्त से मैं भी पहला ही मेरा गाना था। जैसे मालाड में, बॉम्बे टॉकीज में हम दोनों मिले थे, और उस वक्त से लेके जब जाने तक वो जो गाना लास्ट गाया मैंने, मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा और कहा, आशा अमेरिका जाने का है हमको। मैंने कहा, दादा बोलिए कब जाना है। और दूसरे दिन वो गुजर गए। तब तक मैंने गाया है। तो उनके जैसा दिमागी सिंगर, अपने मन से गाने वाला जो होता है ना, एक लकीर के फकीर होते हैं, हाँ। और एक अपना कुछ अलग रास्ता ढूंढते हैं, तो वो उसमें से था। वो इम्प्रोवाइज करता था गाने को, बोलों को। तो वो भी मुझे आदत लग गई कि इम्प्रोवाइज करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जवाब देना चाहिए आर्टिस्ट को। सामने वाले ने कुछ नया किया, हम जवाब देंगे, ऐसे गाने में जवाब देते थे, कंपटीशन होती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। किशोर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा। और वो भी ना दारू, ना उसने कभी सिगरेट पिया, ना पान खाया, ना कुछ नहीं किया उसने। खाली वो लुची और वो बंगाली भाजी आलू की वो सब्जी सुबह सुबह खाते रहता था, बैठ के बेड पे बैठ के खाता था। और मैम, मुझे कोई ये भी कह रहा था, आप और रफी साहब का भी कंपटीशन रहता था, जैसे जब हाँ, आप लोगों ने गाने गाने का कंपटीशन था। लेकिन आदमी बहुत शरीफ थे वो, ज्यादा बात नहीं करते थे और ज्यादा गुस्सा भी नहीं होते थे। मैं तो गुस्सा हो जाती थी फट से, लेकिन वो गुस्सा नहीं होते थे। तो रफी साहब के साथ बस गाना गाते थे, लेकिन गाने में हम लोगों की चलती थी कि तुम इतना ऊंचा गए, मैं इतना ऊंचा जाऊंगी, मैं ऊंचा जाऊंगी। और ऐसा हम करते थे, कितने ताकत लगा के आलाप करते थे। बाद में गाने के बाद तो आलाप करते थे, तो बहुत मतलब मजा आता था। हाँ, वो अच्छा जी मैं हारी और आजा आजा, आप दोनों की रेंज तो आज तक वो गाना सुन के खुद इंसान नाचने, अभी भी नाचते हैं सब। और सवारियों का दिल मचले जिंद मेरी, जैसे ऐसे चिकने चेहरे नके नजर फिसले, क्या नजर फिसल, वो गाना क्या है, हाँ, जब जब उड़ी जुल्फे तेरी। जुल्फे बहुत तेरी। मजा आया था उसमें। वो जो एंड में वो जैसे पंजाबी गाने होते थे ना, तो वो आलाप करते थे ऊपर, मैं कहते उससे ऊपर जाना चाहती थी मैं, वो में से ऊपर। और वो हम देखते थे एक दूसरे को, अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ। बहुत मजा आता था। I'm तो sure. म्यूजिक डायरेक्टर को हम बाजू में बिठा देते थे और आलाप करते थे हम अपने आप। Awesome. और हेलन थी जिनकी आवाज, आप और उनकी आवाज एकदम बैठती थी, एंड वो हमेशा चाहती थी कि आप ही गाना गाएं उनके लिए, है ना? आप कहती थी, कॉल्स आती थी कि आप ही कर रही है ना मेरा गाना। वो जो इतनी सुंदर थी, उसकी जो ये ठोड़ी होती है ना, इस पे डिम्पल थे। आप देखिए पुरानी पिक्चर में ऐसे बोलती थी, और मुझे इतनी प्यारी लगती थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अगर मर्द होती तो आपसे शादी कर ले जाती, भगा के ले जाती है। तो वो अभी भी हंसती है, सबको बताती है, टीवी पे भी बोलती है कि आशा जी ने मुझे कहा था कि करके। तो वो गाना जब उनका होता था कभी, तो वो बोलती थी, आशा जी ऐसे करते बार बार, आशा जी मेरा गाना है, आप प्लीज मुझे देख के मुझे याद करके गाइएगा। मैं समझ जाती थी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है हेलन जी, मैं आऊं, आप आना चाहे आइए, नहीं नहीं मेरा शूटिंग है, मैं अब नहीं आ सकती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको जो चाहिए मैं करूंगी सब, डांस से। मैं तो ऐसे लोग थे। और मैं गाने के वक्त भी ऐसी देखती थी कि मैं हेलन को मैं देखती थी अपने गाने में। वाओ।
और आरडी साहब और आप 3-3 बजे तक सुबह वेस्टर्न म्यूजिक सुनते थे, ये भी आपने बताया था। जी जी हाँ, जी हाँ। वो उसने वो रिकॉर्ड इतनी थप्पी डाल देता था, इतनी ज्यादा थप्पी डाल देता था, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, और उसको बहुत, और शर्ली बैसी कितनी बार सुना है मैंने, शर्ली बैसी, चैक मैंगवेन का वो छोटा सा ये होता है, जितने भी आर्टिस्ट, होजे फिलिसियानो, आपने कोई सुना नहीं है, लेकिन वैसे सुना, बाकी नहीं सुना मैंने। अंधा गाने वाला अंधा था वो, और गिटार बजा के गाता था। तो जिसने गाया है गोल ने ओ टर्की बजल, ये गाना गाया है ना, गोल्ड कौन सी पिक्चर है वो, ना 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 ना, ओ टर्की बजल उसने गाना गाया था। तो वो होजे फिलिसियानो का जो रिकॉर्ड है, जो उसके पास कलेक्शन था, वो मुझे सब सुनना पड़ता था। और उसके जो पसंद के सिंगर थे, कंपोजर थे, सब मुझे सुनने पड़ते थे, और फिर मेरे को आदत हो गई थी। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि 3 बजे तक अगर मैं बैठी रही तो 10 बजे गाना कौन गाएगा, 10 बजे मुझे रिकॉर्डिंग में पहुंचना होता है पंचम, अब तू गाने बंद कर, तू मुझे जाने दे, मुझे सोने दे तभी। Awesome. मैम, फीमेल सिंगर्स के साथ भी डुएट्स आपके, लता जी के साथ, शमशाद बेगम, गीता दत्त, एंड आई मीन कैसे रहता था आप लोगों की इतना डिस्टिंक्ट एक दूसरे का वॉइस। उषा उत्तप के साथ भी दम मारो दम, आई मीन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उषा उत्तप का तो आवाज एकदम लो में है, तो वो मेरी इतना ऊंचा नहीं जा सकती थी, तो वो उनको लो पोजीशन ही देते थे। I love you, oh my baby, I really do. Oh please, please give me another little chance. Don't do ba do ba, don't do ba do ba. मैं ऊंचा गाती थी, don't do ba do ba, don't do ba do ba, don't do ba do ba do ba do, don't do ba do ba. वो ऊंचा गाती थी मैं। तो मैं ऊंचा गाती थी और वो आती थी, वो गाती, उसमें गाती। और दीदी के साथ गाना तो खैर वो एक मजा था, बहुत मजा आता था। टक्कर देना हो तो पहाड़ी अच्छा लगता है ना। आई एग्री विद यू, दिल क्यों बहका रे बहका आधी रात को, पहाड़ से टक्कर देना अच्छा लगता है। सही में। तो सामने खड़े होके जब वो गाए, और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, 99 तो होना ही चाहिए। आई एग्री मैम। है ना, किशोर के साथ भी ऐसे ही, रफी साहब के साथ, मतलब हम लोग, शमशाद बेगम का आवाज बिल्कुल एकदम करारा पंजाबी आवाज था, तो उनके साथ जमना बड़ा, आवाज को अपने जमाना। गीता दत्त की आवाज अलग थी। मेरा सुंदर सपना बीत गया, वो ऐसे गाती थी। और वैसे भी उनका गाने का एक बंगाली स्टाइल का आवाज और अलग ही था। और मेरा आवाज थोड़ा सा, मैं करारा भी कर सकती थी, सॉफ्ट भी कर सकती थी, ताने भी ले सकती थी, इंग्लिश भी डाल सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। तो उस वजह से मैं कोशिश वो करती थी, उस वजह से मेरे गाने ज्यादा हो गए, मैंने कभी काम छोड़ा नहीं। कोई भी गाना आए, किसी का भी आए, गाना गाते गए। वो नहीं किया कि मैं ये नहीं गाऊंगी, मैं वो नहीं करूंगी, बस ऐसा कुछ नहीं। गाना है, गाना है, बस हमारा काम है। आपका जो रेपर्टोयर है सब देख रहे हैं। इट्स बीन सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू। जो आपने ये किया है आशा की आशा करते जाइए, बिकॉज टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपके जरिए। और आजकल जो रियलिटी शो चलते हैं, सिंगर्स बनते हैं, आप क्या एक चेंज देखना चाहती हैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री का आप you've been a part of for like 8 decades? मुझे बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान ने, हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने क्या, इंग्लिश लोगों ने कहा, लंदन में भी मेरा बहुत वो करते हैं लोग। मैं लंदन में जाके गाई हूँ, और माइकल स्ट्रैप के साथ गाई हूँ, बॉय जॉर्ज के साथ गाई हूँ, मिल्टन किंग्स के लड़के, वो नाम याद नहीं मुझे, हाँ क्रोनोस क्वार्टेट के साथ इंग्लिश गाना गाया था। तो लोग हर जगह प्यार करते हैं कि
हिंदुस्तान सारा प्यार करता है। उन्होंने मुझे सुना, इसलिए मैं आशा भोसले बनी। अगर वो सुनते नहीं तो मैं क्या होती? कोई भी आर्टिस्ट बगैर पब्लिक के कुछ नहीं है, बगैर पब्लिक का आर्टिस्ट कुछ नहीं है। और अगर आप किताब भी लिखे ना, कोई ना पढ़े तो क्या है, हजारों साल लगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पब्लिक है उसको मैं कुछ दूं, उससे कुछ लूं, उनको सपोर्ट करूं मैं। थैंक यू सो मच मैम। आज मैं थकती नहीं हूँ कहते कहते, आप मेरी सबसे पसंदीदा सिंगर है। मेरी प्लेलिस्ट देखिए, सिर्फ आशा भोसले हैं उसमें। थैंक यू सो मच फॉर making us happy, making us sing and entertaining us, and keep doing it, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you.